एक ऐसा देश जहां संस्कृति और इतिहास की कहानियां हर पत्थर पर लिखी हैं, लेकिन इन कहानियों के बीच छिपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। ऐसे स्थान जहां दिन में तो लोग घूमते हैं, लेकिन रात होते ही डर से कांपने लगते हैं। क्या आप तैयार हैं भारत के 5 सबसे डरावने और रहस्यमयी स्थानों की यात्रा के लिए? एक रहस्य की शुरुआत। राजस्थान के थार रेगिस्तान की तपती रेतों के बीच बसा एक गांव कुलधरा, जो आज वीरान है। लेकिन इसकी वीरानी में ही छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से इतिहासकारों, पर्यटकों और वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। ये केवल एक उजड़ा गांव नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी कथा का केंद्र है, जिसमें शामिल हैं प्रेम, बलिदान, अत्याचार और एक श्राप जिसने पूरे गांव को एक रात में वीरान कर दिया। इतिहास की परतें। पालीवाल ब्राह्मणों का गांव कुलधरा गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। ये ब्राह्मण न केवल विद्वान थे, बल्कि अत्यंत समृद्ध, कुशल कृषक और जल संरक्षण के विशेषज्ञ माने जाते थे। जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव अपने समय में खुशहाल और संपन्न था। वहां की गलियां, कुएं, बावड़ियां और मंदिर आज भी उस वैभवशाली अतीत की झलक देते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा समेत 84 गांव बसाए थे, लेकिन आज सभी लगभग वीरान हैं। सबसे अधिक रहस्य और कहानियां कुलधरा को लेकर ही हैं। रहस्य का जन्म। दीवान सालिम सिंह की क्रूरता लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा गांव की शांति भंग हुई जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह के आगमन से। दीवान एक लालची और अत्याचारी शासक था, जो न केवल कर टैक्स के नाम पर अत्याचार करता था, बल्कि ग्रामीणों की बहू, बेटियों पर बुरी नजर भी रखता था। कहते हैं कि दीवान की नजर कुलधरा गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी। उसने लड़की से शादी करने की जिद ठान ली। जब मुखिया ने इनकार किया, तो दीवान ने धमकी दी कि अगर शादी नहीं हुई तो पूरे गांव को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। एक रात में गायब, रहस्य और श्राप। दीवान की धमकी के बाद गांव के बुजुर्गों ने आपस में एक गुप्त सभा की। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपने घर, खेत और मंदिर सब कुछ त्याग देंगे। रात के अंधेरे में पूरा गांव एक साथ कुलधरा छोड़कर चला गया। न किसी को खबर हुई, न कोई निशान छूटा। कहा जाता है कि जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि कोई भी यहां दोबारा बस नहीं पाएगा। आज तक कुलधरा वीरान है। कई बार सरकार या स्थानीय लोग इसे फिर से बसाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। रहस्य गहराता है। भूतिया कहानियां और अनुभव। आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहां रुकने की अनुमति नहीं है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों का दावा है कि वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के चलने की आहट, बच्चों के रोने की आवाज या पूजा पाठ की ध्वनि। कुछ लोगों ने अदृश्य छायाएं देखने की बात कही है। एक समय में कुछ टीवी चैनलों की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीमें वहां गईं, जिनके उपकरणों में अजीबो गरीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गतिविधियां दर्ज हुईं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या है सच्चाई? कुछ इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की राय इस रहस्य को अलग नजरिए से देखती है। जल संकट, व्यापार मार्ग में बदलाव या दीवान के अत्याचार जैसे सामाजिक आर्थिक कारणों से पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव छोड़ा होगा। श्राप और आत्माओं की बात शायद लोक कथाओं और दंत कथाओं की उपज हो। कुछ पुरातत्वविदों ने वहां सामूहिक पलायन के संकेत पाए हैं, लेकिन आज तक यह साफ नहीं हुआ कि वे सब एक ही रात में कैसे और कहां चले गए। कहां गए पालीवाल ब्राह्मण? कहते हैं पालीवाल ब्राह्मणों का यह समुदाय आज भी भारत के कुछ भागों में बिखरा हुआ है, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वे गांव छोड़कर पारंपरिक वेशभूषा और रीति रिवाज के साथ दूसरी जगह बस गए, लेकिन अपने अतीत का उल्लेख नहीं करते। पर्यटन और आधुनिक प्रभाव। आज कुलधरा राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहां राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा संरक्षण किया गया है। पर्यटक दिन में गांव घूम सकते हैं, लेकिन रात में वहां प्रवेश वर्जित है। कई फिल्में, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज यहां शूट की जा चुकी हैं। निष्कर्ष।
रहस्य या इतिहास। कुलधरा केवल एक उजड़ा गांव नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा, प्रेम और बलिदान की कहानी है। क्या वह श्राप सच है? क्या वहां आत्माएं भटकती हैं, या ये सब सिर्फ कल्पनाओं का जाल है? शायद हमें आज भी इसका पूरा उत्तर नहीं मिला है, लेकिन एक बात तय है, कुलधरा आज भी सवालों से घिरा है, और यही इसे रहस्यमयी और रोमांचक बनाता है।